अब थोड़ी मेरी भी समीक्षा आप लोग सुन लें। सबसे पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था कि भुरके में नाबालिग लड़कियों ने वोट दिया। गया में मेरे पास साक्ष्य है। उस साक्ष्य को मैं तभी दिखला सकता हूँ जब स्टेट कम से कम 20 लाख रुपया सामने रखे, क्योंकि किसी की नौकरी दाव पर उस पर लग जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। वो 20 लाख रुपया रखे, मैं दिखला दूंगा, सच के साथ साबित करूंगा कि भुर्का पहना करके नाबालिग को वोट दिलाएगा। और पूरे यूपी में भी यही हुआ, बंगाल में यही हुआ। दोनों जगह मुस्लिम वोट बहुत संख्या में हैं और वहाँ भुर्के का पूरा दुरुपयोग किया गया, जिससे ज़्यादा दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। और बाकी गले में चारों तरफ से लपेट लीजिएगा तो चेहरा थोड़ा सा मिल ही जाता है। और यह जो यूपी में हार हुई है, यूपी में हार का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत टक्कर तो थी। और दूसरी बात, लोगों को गुंडई पसंद आई, जातिगत आधार पर लोग पटे हुए भी थे। और उसका जातिगत में उसने क्या किया कि मुस्लिम और यादव तो कुत्ते को भी वोट देंगे, चाहे वो खड़ा करता विपक्ष, उसको बीजेपी को हराना था। इसलिए वहाँ गैर यादव को सीट दिया गया, मुसलमान को और यादव को सीट नहीं दिया गया। गैर यादव जातियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को, जाति उम्मीदवारों को वोट दिया हिंदुओं ने, और ये बाकी मुस्लिम और यादव तो थे ही, इसलिए यूपी वो हार गए। बिहार में यह नहीं चल पाया, चूँकि नीतीश कुमार थे तो पिछड़ों को इन्होंने संभाल लिया। बंगाल में जो स्थिति थी वो तो पता ही है, भुरके का वोट था, रोहिंग्या का वोट था। अब आप इसके अलावा जो बाकी स्टेट राजस्थान है, राजस्थान में राजपूतों ने धोखा दिया है। इसका परिणाम यूपी के चुनाव में हो सकता है भुगतना पड़े, क्योंकि ब्राह्मण शुरू से ही मतलब अभी सनातन के पक्ष में है। हो सकता है जोगी को बदल देना पड़ेगा या जोगी के खिलाफ वोटिंग करेगा ब्राह्मण, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। जब एक ब्राह्मण को राजस्थान ने इसलिए स्वीकार नहीं किया सीएम राजस्थान के राजपूतों ने कि वो ब्राह्मण है, तो स्वाभाविक है कि जब 12% ब्राह्मण है यूपी में, तो एक क्षत्रिय को क्यों स्वीकार करेंगे। इस पर अब राजपूत अपना समझ लें। ये लड़ाई अब बहुत अलग चल गई है, इतनी भयानक ये लड़ाई हो गई है कि ये यूपी की सरकार जाने जा रही है इनकी, जोगी की, क्योंकि आपने छेड़ा है, राजपूतों ने छेड़ा है। ये वही थे जिन्होंने मुग़लों को बुलाया था। मुग़ल कोई आए नहीं थे, मुग़लों से रिश्तेदारी भी नहीं की, नहीं भी जा कर के आप तय कीजिए, देखिए, निमंत्रण भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने लड़ा, लेकिन अधिकतर ने सरेंडर किया उनके आगे, तभी मुग़ल शासन हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। अन्यथा मुग़ल शासन स्थापित नहीं होता अगर इनके हाथ में सत्ता नहीं रहती। तो ये सत्ता के लोभी हैं, इनको हर हालत में सत्ता चाहिए, हर सीट पर सत्ता चाहिए। काराकाट में पवन सिंह चाहिए इनको, यूपी में जोगी चाहिए, राजस्थान में सिंधिया चाहिए, मतलब जहाँ भी है चाहेंगे कि वहीं है। तो इनको अब हराएं। ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है, और मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा, आप हराएं। आप 12% है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आपकी आबादी है, और आप सक्षम हैं। आप एक राष्ट्र के रूप में, नेशन विद इन नेशन की जो मेरी थ्योरी है कि भारत के अंदर एक राष्ट्र हमें दो जो संप्रभुता संपन्न नहीं हो, ऑटोनॉमस हो, और वहाँ आरक्षण नहीं लागू हो, और वो ब्राह्मण को दिया जाए। और जो ब्राह्मण के साथ आएंगे क्षत्रिय माइनस, क्योंकि क्षत्रिय ने हमेशा, बिहार में भी इन्होंने हमेशा धोखा दिया है, शुरू से ये रहे हैं, चाप उठा कर देख लीजिए, राजद के साथ रहे हैं। यूपी में जोगी के कारण जुड़े हुए हैं, राजस्थान में इनको नहीं सीएम बनाया गया तो वहाँ इन्होंने धोखा दिया। तो ये इनको आप मुसलमान की श्रेणी में ही रख सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तकलीफ़ तो है, इनके धोखे से तकलीफ़ है। ये कहने को बाबा बाबा कहेंगे, पाए लागी बाबा, ब्राह्मण के हम बहुत इज्जत करते हैं और पहले गला काटते हैं ब्राह्मण की, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता लोभियों को अब सबक सिखाने का समय आ गया। और यूपी के चुनाव में हो सकता है मैं लड़ने भी जाऊंगा या दूंगा कैंडिडेट अपना, या लड़ूंगा। और मेरा एक ही मसौदा रहेगा कि बस क्षत्रिय हराओ, क्षत्रिय हराओ, और बीएसपी के साथ गठबंधन करो, फिर बीएसपी की सरकार ले आओ। धन्यवाद।